नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा व्याख्याता भौतिक विज्ञान फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और उसमें से हमने 7 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। उसके बाद में आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। और अगले न्यूमेरिकल में दे रखा है कि पास पास फेरों वाली एक परिनालिका जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, यानी कि जो परिनालिका है मान लीजिए उसकी लंबाई को हम एल से दर्शाएं और उसका मान दे रखा है 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ 80 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसमें 5 परतें हैं, यानी कि मान लीजिए इस प्रकार से कोई परिनालिका है और ये इसकी क्या होगी पहली परत, और ये जो परिनालिका है वो किसी मान लीजिए इस प्रकार से किसी कुचालक पर ये इस प्रकार से लपेटी हुई है। तो पहले इसमें ऐसी ऐसी क्या है 5 परतें, यानी कि एक बार लपेट दिया, ये कौन सी परत हो गई एक, फिर इसको क्या कर दिया दोबारा लपेट दिया, ये कौन सी परत हो गई दूसरी परत, और फिर इसको क्या कर दिया तीसरी बार। इस प्रकार 5 परतें, इसमें 5 परतें हैं। और इसमें दे रखा है जिनमें प्रत्येक में कितने 400 फेरे हैं। एक फेरे में कितने हैं, एक परत में कितने फेरे हैं 400 फेरे हैं। तो 5 परतों में कितने हो जाएंगे, 5 परतों में हो जाएंगे 400 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 2000 फेरे, यानी कि इसमें टोटल कितने फेरे हो गए 2000, यानी कि n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 2000। ठीक है, परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें d का मान दे रखा है कितना है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r बराबर 1.8 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.9 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। यदि इसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I का मान कितना दे रखा है 8 एम्पियर, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये परिनालिका के भीतर, इसके भीतर केंद्र के पास हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बराबर म्यू जीरो एन आई, जहां म्यू जीरो तो है चुंबकशीलता जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन यहाँ पर ये स्मॉल एन होता है एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या, यानी कि यदि परिनालिका की एल लंबाई में एन फेरे हैं तो इकाई लंबाई में हो जाएंगे एन बट्टा एल, और इसको किससे दर्शाया जाता है स्मॉल एन से। तो स्मॉल एन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं बी बराबर कितना हो जाएगा म्यू जीरो एन बट्टा एल इंटू आई। ठीक है, तो म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फिर एन का मान दे रखा है 2000, एन का मान कितना है 2000, क्योंकि एक परत में 400 तो 5 परत में कितने हो गए 2000, इंटू आई का मान दे रखा है हमें, आई का मान दे रखा है 8 एम्पियर, तो यहां पर लिख दिया 8 बटे एल का मान दे रखा है 80 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है। ठीक है, यहां से देखिए 8 से 8 को, यहां से 8 से इसको 80 को काटा तो कितना आ गया 10 आ गया, 10 की घात 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 1 और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात प्लस 1, तो कितना आ जाएगा b बराबर, ठीक है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात प्लस 3, 2000 को लिख दिया 2 गुणा 10 की घात प्लस 3, और ये 10 की घात माइनस 1 हुआ तो ऊपर आ गया तो कितना हो गया 10 की घात प्लस 1, तो आगे आ जाएगा b बराबर 4 पाई का मान मैंने लिख दिया 3.14 गुणा 10 की घात माइनस 7 और प्लस 4, 10 की घात माइनस 7 और प्लस 4 हो गए 10 की घात माइनस 3। ठीक है, और इस 2 को इस 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। b बराबर कितना हो गया 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8 4 कितने हो गए 32, 3 और 8 3 कितने हो गए 11, और 24 रे कितने हो गए 25.12 गुणा 10 की घात माइनस 3 टेस्ला। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर 2.5 लगभग गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान होगा b बराबर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 2 टेस्ला। ठीक है, आपको इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें 5 परतें दे रखी हैं और एक परत में 400 फेरे हैं, तो 5 परत के लिए फेरों का मान निकालना पड़ेगा, तो वहां पर उसका मान कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एक वर्गाकार कुंडली है और उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, और उसमें कितने फेरे हैं 20 फेरे हैं।
यानी कि उसकी भुजा मान लीजिए कितनी है L और उसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। 20 पेरे यानी कि N का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है और इसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I का मान कितना दे रखा है 12 एम्पियर। फिर दे रखा है कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B का मान दे रखा है 0.80 टेस्ला, ठीक है। और ये एंगल कितना बन रहा है थीटा बराबर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये और ये एंगल किसके मध्य बन रहा है, इस कुंडली के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कुंडली इस प्रकार से है, मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई कुंडली है, यहाँ पर ऐसे ये क्या है ऊर्ध्वाधर ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। ये इसकी चार क्या हो गई भुजाएं हो गई और ये वर्गाकार कुंडली है, इसलिए सभी की भुजाएं कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें मान लीजिए जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो क्या लग रहा है इस प्रकार से लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये किसकी डायरेक्शन हो गई बी की डायरेक्शन हो गई। अब अगर ये कुंडली ऐसे होती, जैसे इसको आपको समझाएं तो जैसे ये क्या है वर्गाकार कुंडली है, ठीक है। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है इस कंडीशन में इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो मान लीजिए आपकी तरफ है, इस प्रकार से क्या लग रहा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो इसका अभिलंब क्या होता है, अभिलंब होता है कुंडली के इसके तल के लंबवत, वो क्या होता है इसका अभिलंब होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या है अभिलंब ऐसे है और इधर ही क्या है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। लेकिन ये कह रहा है कि इसका अभिलंब है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्या बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि ये जो कुंडली है वो ऐसे नहीं है, वो है इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से घूमी हुई है। तो इस प्रकार से पहले ऐसे थी, ये क्या है इस प्रकार से घूमी हुई है। तो बी तो क्या लग रहा है आपकी तरफ ही लग रहा है और ये इस प्रकार से घूम गई, तो ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ रहे होंगे आप। देखिए यहाँ पर ये तो किसकी डायरेक्शन है, ये तो डायरेक्शन है बी की, ये डायरेक्शन किसकी है बी की। और इसी कंडीशन में इस कंडीशन में क्या हो रहा है कुंडली में जो अभिलंब वो क्या बन रहा है इधर ही बन रहा है। अब यदि इसको घुमा दिया जाएगा, इसको इस प्रकार से घुमा दिया जाए तो बी तो रहेगा वैसे ही, लेकिन ये अभिलंब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि बी तो हम जो लगा रहे हैं बाहर से जो चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं वो क्या है सभी जगह एक समान है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। उस कंडीशन में ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इस कंडीशन में ये कुंडली क्या लटकी हुई है, जब ये कुंडली इस प्रकार से लटकी हुई है तो इस पर 4 बल लगते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसमें 2 बल तो क्या होते हैं एक दूसरे के समान और विपरीत होने के कारण वो तो क्या हो जाते हैं निरस्त हो जाते हैं। बाकी के जो 2 बल हैं वो इसको क्या करते हैं कि बल प्रदान करते हैं, यानी कि बल आघूर्ण प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है रोटेट होती है। और उस कंडीशन में इस पर जो बल आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। जहां एन का मान हमें दे रखा है 20 तो हम रख देंगे यहाँ पर 20, आई का मान कितना दे रखा है 12 तो ये लिख दिया 12। एक क्या होता है उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 है, क्षेत्रफल वर्गाकार है इसलिए कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, ठीक है। तो ये 100 हो गया, तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, कितना बच गया ए बराबर आ गया 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए का मान लिख दिया 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर और बी का मान कितना है 0.80 टेस्ला है, तो 0.80 को मैंने लिख दिया 8 गुणा 10 की घात माइनस 1 गुणा साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस 2 को क्या कर सकते हैं हम काट सकते हैं, तो इस 2 को यहां पर इससे काटा तो यहां पर कितना आ गया 10 आ गया, तो टो बराबर कितना आ गया, टो बराबर आ गया देखो यहां पर 12 गुणा 8 ये तो हो गए 96, 12 गुणा 8 ये तो कितने हो गए 96, 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस 1 हो गए 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 और 10 की घात प्लस 1 हो गए 10 की घात माइनस 2। तो टो का मान आ गया 96 गुणा 10 की घात माइनस 2 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। या ऐसे भी लिख सकते हैं टो बराबर 9.6 गुणा 9.6 गुणा यानी कि 10 का भाग दे दिया 10 से गुणा कर दिया, तो टो बराबर 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 1 न्यूटन मीटर। तो जो वर्गाकार कुंडली है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 1 न्यूटन मीटर। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और एक का तो नाम दे रखा है M1 और दूसरे का नाम दे रखा है M2। इसके कुछ विवरण दे रखे हैं कि पहला जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है उसके लिए जो ये है यहाँ पर प्रतिरोध वो कितना है R1 और उसका मान कितना है 10 ओम,
और उसके लिए फेरों की संख्या है वो कितनी है 30 है, और उसका क्षेत्रफल है, उसमें जो कुंडली लगी है उसका क्षेत्रफल है 3.6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो B1 का मान कितना है 0.25 टेस्ला, है ना। और M2 का मान इसी प्रकार M2 का मान दे रखा है, R2 बराबर है 14 ओम, N2 बराबर है 42, और A2 बराबर कितना है 1.8 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। और जो चुंबक क्षेत्र लग रहा है V2 बराबर कितना पॉइंट 50 टेस्ला। दोनों के स्प्रिंग नियतांक क्या है सेम है, यानी कि इसका स्प्रिंग नियतांक मान लीजिए K1 है, इसका स्प्रिंग नियतांक मान लीजिए कितना K2, दोनों का मान कितना है बराबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है M2 व M1 की धारा सुग्राहिता का अनुपात, यानी कि दूसरा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी धारा सुग्राहिता और पहला जो गैल्वेनोमीटर है उसकी धारा सुग्राहिता का अनुपात, यानी कि हमें ज्ञात करना है M2 की धारा सुग्राहिता, M2 की धारा सुग्राहिता बट्टा M1 की धारा, M1 की धारा सुग्राहिता, M1 की धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला होता है NAB बट्टा K। ठीक है, तो M2 के लिए हो जाएगा N2A2B2 बट्टा K2। ठीक है, बट्टा पहले के लिए M1 के लिए हो जाएगा N1A1B1 बट्टा K1। ठीक है, अब ये इसको आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा N2A2B2 बट्टा K2 इंटू K1 बट्टा N1A1B1। जस्ट क्या हो गए उल्टे हो गए, तो यहाँ से K2 और K1 का मान बराबर, इसलिए ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखिए N2 का मान लिखते हैं, यहाँ पर N2 का मान है 42 गुणा A2 का मान है 1.8 गुणा 10 की घात -3, B2 का मान है 0.50 बटे N1 का मान है 30, N1 का मान लिख दिया 30। फिर किसका मान है A1 का मान है 3.6 गुणा 10 की घात -3, और फिर B1 का मान है 0.25, B1 का मान कितना 0.25, पॉइंट तो क्या हो गया कैंसिल हो गए, ये कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, 10 की घात -3, 10 की घात -3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आया, ये आ गया यहाँ पर 42/30, 42/30। तो देखिए इसको 6 से काट दे तो 6 को इसको काटा तो 5 बार, और ये कितनी बार कट गया 7 बार। ठीक है, तो देखिए अब कितना आया, यहाँ पर यहाँ से भी क्या कर सकते हैं पॉइंट को हटा सकते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बहुत सा काम हो गया अपना, केवल और केवल कितना बचा है 7/5, 7/5, और 7/5 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया 1 आ गया, फिर क्या लग गया पॉइंट लग गया, और कितना आ गया 4, मान कितना आ गया 1.4। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि M2 व M1 की धारा सुग्राहिता का अनुपात, तो M2 व M1 की धारा सुग्राहिताओं का अनुपात कितना आ जाएगा 1.4 या 7/5, ये इनका क्या आ जाएगा अनुपात। कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है NAB बट्टा K, ये होती है इसकी धारा सुग्राहिता, और फिर मान सारे मान दे रखे और क्या करने में मान रखने। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में पूछा है कि इनके M2 व M1 की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात होता है वो क्या होता है NAB, इसका फॉर्मूला होता है वोल्टा सुग्राहिता का NAB बटे KR, NAB बटे KR। तो M2 M1 की अनुपात ज्ञात करना है, तो M2 की वोल्टता सुग्राहिता, वही फॉर्मूला यानी कि वही तरीका, एम क्या करेंगे M2 की वोल्टता सुग्राहिता बट्टा कितना आ जाएगा M1 की वोल्टता सुग्राहिता, तो यानी कि N2A2B2 बट्टा K2, और कितना आ जाएगा R2, भाग लगेगा तो ऊपर चले जाएंगे तो K1 R1 बट्टे N1A1B1, ये तो सेम है इसलिए क्या हो गया कैंसिल। अब क्या करना है मान रखना है, तो देखो N2A2B2 बट्टे N1A1B1 गुणा ये आ गया R1 बटे R2, ये मान अभी हमने ज्ञात किया था, इसको या तो दोबारा मान रखे या अभी हमने ज्ञात किया था, तो मान तो वही आएगा। तो इसका मान कितना आया था 7/5 गुणा R1 का मान हमें दे रखा है 10 ओम और R2 का मान 14 ओम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आ जाएगा 14, ये कितनी बार कट गया 2 बार, और ये भी कितनी बार कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया 1/1, यानी कि अनुपात कितना आ जाएगा 1:1, यानी कि इनकी वोल्टता सुग्राहिता का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 1:1। ठीक है, इस प्रकार हमने जो 4th चैप्टर है उसके हमने 10 न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी न्यूमेरिकल है उनको हम सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ पहुँच सके। धन्यवाद।